जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जब तपस्या कर रही थी, उस तपस्या से जुड़ी एक रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक अगर कृष्णास डिवोटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। ये बात उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती की तपस्या पूर्ण होने में अभी थोड़ा समय शेष था। माता पार्वती महादेव के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी हुई थी। उसी समय माता को एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता वहाँ तपस्या कर रही थी। वहीं पास में एक सरोवर था। ये बालक की आवाज़ वहीं से आ रही थी। माता तुरंत उठकर सरोवर के किनारे पहुंचती है। माता ने देखा कि एक मगरमच्छ उस बालक को खाने के लिए पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था और मगरमच्छ उसे अपना भोजन बनाने का प्रयास कर रहा था। माता पार्वती को ये देखकर बालक पर दया आ जाती है। माता मगरमच्छ से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि बालक को छोड़ दो, इसे अपना भोजन मत बनाओ। तब मगरमच्छ बोलता है कि यह मेरा भोजन है, मुझे हर छठे दिन मेरा पेट भरने के लिए जो पहले मिलता है उसे मेरा भोजन बनना होगा। ऐसा परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। माता ने फिर मगरमच्छ से कहा कि तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का सारा फल तुम्हें दे दूंगी। मगरमच्छ माता की बात को मान लेता है। माता ने उसी वक्त संकल्प करके अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस मगरमच्छ को दे देती हैं। जिस तरह सुबह सुबह सूर्य आसमान में चमकता है, ठीक उसी प्रकार मगरमच्छ माता का पुण्य फल प्राप्त करने के बाद चमकने लगा। माता के पुण्य फल से मगरमच्छ की बुद्धि सुधर जाती है, जिसके कारण मगरमच्छ माता से कहता है कि आप अपना पुण्य फल वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ देता हूं। लेकिन माता ने पुण्य वापस लेने से मना कर देती हैं और उस बालक को गोद में लेकर दुलारने लगती हैं। माता उस बालक को सुरक्षित उसके माता पिता के पास लौटा देती हैं और जिस स्थान पे माता तप कर रही थी वहाँ वापस आकर तप करना शुरू कर देती हैं। तभी तुरंत भगवान महादेव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस मगरमच्छ को अपने तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अंततः तुम्हारा तप का फल अनंत गुना बढ़ गया है। तुमने करुणावश किसी असहाय के प्राणों की रक्षा की है। अंततः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के हित की कामना करता है, दूसरों का भला करता है, उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान को 56 भोग लगाओ, फूल और माला से भगवान को ढक दो, इससे भगवान आप पर खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो 56 भोग आप भगवान को दिखावे के लिए चढ़ाते हो, उसकी जगह एक वक्त का खाना आप किसी गरीब को खिला दो और पूरी श्रद्धा से सिर्फ भगवान का एक बार नाम ही ले लो, तो ये चीज़ भी भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, आई होप आप लोगों को वो बात समझ में आई हो। आपको क्या समझ में आया आप कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।